नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सावन की अंतिम सोमवारी आज शिवालयों में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। बारिश में भी श्रद्धालुओं का दिखा उत्साह। बिहार में शिक्षकों के तबादले पर नई नियमावली। नियुक्ति के 5 साल तक ट्रांसफर नहीं, गंभीर मामलों में मिलेगी छूट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण हुई तेज। दस्तावेज न देने वालों के हटाए जाएंगे नाम। 2003 की सूची के सत्यापित मतदाताओं को मिली राहत। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 7,000 से अधिक सीटें खाली। BCE-CE 2025 के जरिए भरे जाएंगे खाली स्थान। PCM ग्रुप के छात्र 7 अगस्त तक भरे ऑनलाइन विकल्प। शशि थरूर ने विराट की कमी पर जताई पीड़ा। बोले इस टेस्ट में उनकी मौजूदगी बदल सकती थी नतीजा। आज ओवल में आखिरी टेस्ट मैच। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सावन की अंतिम सोमवारी पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। आज सावन की अंतिम सोमवारी पर पटना के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। खजपुरा उमानाथ घाट, बेहटा के बिटेश्वर नाथ और खुसरूपुर के गौरी शंकर बैकुंठनाथ मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए जुटे रहे। हल्की बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह बरकरार रहा। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें लगाई गई। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जय घोष के साथ पूजा अर्चना की। आज ब्रह्म योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बना है। शाम को शिव पार्वती का श्रृंगार पूजन होगा। मान्यताओं के अनुसार शिव की पूजा के बाद नंदी की आराधना करना आवश्यक है। श्रद्धालु जल, पंचामृत, बेलपत्र, भांग इत्यादि अर्पित कर शिव मंत्रों और स्तोत्रों का जाप कर रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल है। पटना एम्स में OPD और IPD ठप, डॉक्टरों की हड़ताल जारी। पटना एम्स में जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही, जिससे OPD और IPD सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। यह हड़ताल 30 जुलाई की रात विधायक चेतन आनंद और उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा डॉक्टरों पर हुए कथित हमले के विरोध में की जा रही है। डॉक्टरों की मांग है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR वापस ली जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए। डॉक्टर्स है सेवक, VIP के गुलाम नहीं जैसे नारों के साथ प्रदर्शन जारी है। PMCH और IGIMS के डॉक्टरों ने भी काले बिल्ले लगाकर समर्थन दिया है। एम्स गार्ड और विधायक पक्ष ने एक दूसरे पर थाने में केस दर्ज कराया है। इस बीच IMA बिहार ने घटना की निंदा की है। हालांकि ट्रॉमा और इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं, लेकिन बाकी सभी सेवाएं ठप होने से मरीजों को भारी दिक्कत हो रही है। बिहार में अब 5 साल तक नहीं होगा शिक्षकों का तबादला। बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग नई नियमावली ला रहा है, जिसके तहत नियुक्ति की तिथि से 5 साल तक ट्रांसफर नहीं होगा। केवल गंभीर बीमारी या विशेष परिस्थिति में ही इस अवधि के भीतर तबादला संभव होगा। नियमावली का प्रारूप तैयार है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी के बाद लागू होगा। तबादला जिला और प्रमंडल स्तर पर बनी कमेटियों की अनुशंसा पर होगा। तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह से ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी, जिसमें शिक्षक मई और नवंबर में आवेदन कर सकेंगे। ये व्यवस्था सभी कोटि के शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगी। 5 साल की अनिवार्यता से शिक्षक स्कूल में एकाग्र होकर कार्य कर सकेंगे। विभाग का उद्देश्य है कि स्कूलों में पढ़ाई बाधित न हो और जरूरत वाले स्कूलों में शिक्षक संतुलित रूप से उपलब्ध रहे। सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक समाप्त, पकड़े गए नकलची। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा सिपाही के 19,838 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा रविवार को समाप्त हो गई। परीक्षा के अंतिम दिन 2,78,111 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी हुए, जिनमें से 2,46,116 ने डाउनलोड किया और उपस्थिति लगभग 79% तक रही। इस चरण में कदाचार के आरोप में 8 अभ्यर्थी संलिप्त पाए गए, जिनमें से 7 को गिरफ्तार किया गया। अररिया, दरभंगा और बांका जिलों में कुल 4 FIR दर्ज किए गए। पूरे परीक्षा चरण में कुल 16,73,586 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 14,91,606 ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया। 6 चरणों में आयोजित परीक्षा में 627 केंद्र बनाए गए थे और परीक्षा एकल पाली में दोपहर 12 से 2 बजे तक हुई। अब तक कुल 84 अभ्यर्थी कदाचार में पकड़े गए। परिषद ने परीक्षा शांति और निष्पक्षता से संपन्न कराई। डॉक्टर प्रेम कुमार का ऐलान, सहकारी समितियों की आमदनी होगी दुगनी। रविवार को पटना में आयोजित बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 76वीं वार्षिक आम सभा में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन में शामिल समितियों की आय दोगुनी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य की 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। उन्होंने हर संभव सहयोग दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने बताया कि सहकारिता से वर्तमान में 24 लाख लोग जुड़े हैं, जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ तक पहुंचाने की योजना है। उन्होंने अमृत सरोवर योजना और कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन के समन्वय
समन्वय पर बल दिया। सहकारी बैंक अध्यक्ष रमेश चौबे ने कहा कि सहकारिता का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। सहकारी संस्थाओं की भूमिका कृषि विकास और सामाजिक उत्थान में अहम बताई गई। सरकारी स्कूलों का शिक्षा सुधार हेतु मिले 50,000, खर्च की डेडलाइन हुई तय। जिले के सभी सरकारी स्कूलों को 50-50 हजार रुपए की राशि शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने हेतु जारी की गई है। इनमें से 12,000 रुपए पहले ही खातों में भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष राशि मई और 28 जुलाई को ट्रांसफर की गई। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी स्कूलों को 15 अगस्त तक इस राशि का उपयोग कर स्कूल की दशा सुधारने का निर्देश दिया है। कार्यों में स्मार्ट क्लास, पेयजल, शौचालय, कक्ष मरम्मत और उपकरण शामिल है। कार्य पूरा होने पर प्रधानाध्यापकों को उसकी तस्वीर समेत ई शिक्षा कोष पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। निरीक्षण में कमियां मिली, जैसे कि शौचालय कीचड़ युक्त, नल व बल्ब खराब, स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब का अभाव। यदि सुधार कार्य नहीं हुए तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई तय है। यह पहल स्वतंत्रता दिवस से पहले स्कूलों की छवि सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र, बिहार में मचा हड़कंप। बिहार में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। ताजा घटनाक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की गई। मुजफ्फरपुर के सरैया अंचल में नीतीश कुमारी नाम से आवेदन दिया गया था, जिसमें फोटो मुख्यमंत्री की लगी थी। प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ। अंचलाधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल को भी जांच में जोड़ा गया है ताकि आवेदन की तकनीकी जानकारी जैसे कि IP एड्रेस व सिस्टम का पता लगाया जा सके। प्रशासन को शक है कि एक संगठित साजिश हो सकती है, जिसका उद्देश्य सीएम की छवि को नुकसान पहुंचाना है। उल्लेखनीय है कि बिहार में हाल के दिनों में फर्जी प्रमाण पत्रों के कई हास्यास्पद और गंभीर मामले सामने आए हैं। 38 कॉलेजों में 7,000 से अधिक सीटें खाली, आज से चॉइस फिलिंग शुरू। बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दूसरे राउंड की दाखिला प्रक्रिया पूरी हुई। कुल 13,675 सीटों में से केवल 6,432 भरी गई, जबकि 7,243 सीटें अब भी रिक्त हैं। ये रिक्त सीटें बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि BCE-CE 2025 के मेरिट लिस्ट के आधार पर भरी जाएंगी। PCM ग्रुप के योग्य अभ्यर्थी आज से लेकर 7 अगस्त तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पहले राउंड का आवंटन परिणाम 12 अगस्त को आएगा और दाखिला 14 से 16 अगस्त तक होगा। दूसरे राउंड का परिणाम 22 अगस्त को जारी होगा, में दाखिला 24 और 25 अगस्त को होगा। बीटेक में 7,243 और सीपेट बेहटा में 159 सीटें रिक्त हैं, जबकि डेयरी टेक्नोलॉजी में 14 सीटें खाली हैं। सीट मैट्रिक्स BCE-CEB की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिना दस्तावेज अब नहीं जुड़ेगा आपका वोटर लिस्ट में नाम। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रारूप सूची प्रकाशित हो चुकी है और अब ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए। 1.37 लाख ने स्वयं आवेदन किया, जबकि 45 लाख से अधिक ने BLO के माध्यम से प्रपत्र दिए, पर बड़ी संख्या में दस्तावेज नहीं दिए गए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना दस्तावेज अंतिम सूची में नाम नहीं जुड़ेंगे। शहरी क्षेत्रों जैसे कि दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार इत्यादि में दस्तावेजों की कमी अधिक पाई गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बेहतर रही। BLO और विशेष कैंप के माध्यम से दस्तावेज जल्द जमा करने की अपील की गई है। राहत यह है कि 2003 की सूची में शामिल और सत्यापन प्रपत्र भरने वाले मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने होंगे। चकिया स्टेशन के पास वंदे भारत पर पत्थरबाजी, यात्री बाल बाल बचे। रविवार शाम बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गई। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड के चकिया स्टेशन के पास ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, जिससे C3 कोच की खिड़की का शीशा टूट गया। हालांकि कोई यात्री घायल नहीं हुए हैं। घटना के बाद रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है और RPF ने हमलावरों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। यह पहली बार नहीं है कि बिहार में पहले भी वंदे भारत ट्रेन पर हमले हो चुके हैं। इस घटना ने ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और वंदे भारत को आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। यात्रियों में रोष है और सोशल मीडिया पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की अपेक्षा है। पटना GPO में साइकिलिंग से दिया फिटनेस संदेश। 3 अगस्त को पटना GPO में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडेज ऑन साइकिलिंग अभियान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह पटना GPO से हुई, जिसमें डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और R ब्लॉक गोलंबर तक साइकिल चलाई। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को नियमित व्यायाम और फिटनेस के लिए प्रेरित करना था। मुख्य डाकपाल श्री रंजय कुमार सिंह की अगुवाई में यह आयोजन सफल रहा। उन्होंने इसे फिटनेस और राष्ट्रीय सेवा भावना का प्रतीक बताया। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के संदेश के साथ यह अभियान न केवल स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि डाक कर्मियों की सामाजिक भूमिका को भी उजागर करता है। इसमें पटना GPO, पटना डिवीजन और पटना साहिब डिवीजन के डाकियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लैंड फॉर जॉब मामले में घिरे तेजस्वी और तेज प्रताप।
लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीबीआई का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने नौकरी के बदले जमीन ली, जो बाद में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नाम गिफ्ट की गई। उस समय दोनों नाबालिग थे और दस्तावेजों में राबड़ी देवी अभिभावक के रूप में थी। चार्जशीट में राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा और हेमा यादव समेत कई को आरोपी बनाया गया है। जमीनें सर्कल रेट से भी कम मूल्य पर ली गई और अधिकतर भुगतान नकद में हुआ, जिसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिला। सीबीआई का दावा है कि लालू के सहयोगी भोला यादव गांवों से जमीन जुटाने में सक्रिय थे। ये घोटाला लालू परिवार के राजनीतिक भविष्य और तेजस्वी यादव की छवि पर गहरा असर डाल सकता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से झारखंड और बिहार समेत पूरे देश में शोक की लहर है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें दलित आदिवासी समाज का बड़ा नेता बताते हुए उनके साथ बिताए पलों को याद कर भावुक श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिबू सोरेन को झारखंड की राजनीति का प्रमुख स्तंभ बताया और उनके योगदान को अपूरणीय क्षति करार दिया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। हेमंत सोरेन, जो इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो उनके पुत्र हैं। दिशोम गुरु के रूप में विख्यात शिबू सोरेन का योगदान देश के आदिवासी समाज और क्षेत्रीय राजनीति में अमिट रहेगा। 2 वोटर आईडी मामले में तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पटना के दीघा थाने में वकील राजीव रंजन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि तेजस्वी ने एक ही विधानसभा क्षेत्र में 2 वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं। ये कानूनन जुर्म है। चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी को नोटिस जारी किया है और उनसे इस एपिक नंबर की जांच के लिए प्रति मांगी है, जिसे उन्होंने प्रेस वार्ता में दिखाया था। आयोग का कहना है कि तेजस्वी द्वारा प्रस्तुत एपिक नंबर RAB 2916120 आधिकारिक रूप से निर्गत प्रतीत नहीं होता, जबकि उनका वास्तविक एपिक नंबर RAB 0456228 है। तेजस्वी ने आयोग पर पक्षपात और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि वे मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी के गंभीर मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन आयोग इन सवालों पर चुप है। थरूर ने विराट को बताया प्रेरणा, संन्यास वापसी की मांग। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में चल रही टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 4 जुलाई को खत्म होगा। भारत को जीत के लिए 4 विकेट और इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विराट कोहली की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा, सीरीज के दौरान कई बार विराट की कमी महसूस हुई, लेकिन इस टेस्ट में सबसे ज्यादा हुई। उनका जोश, धैर्य और मौजूदगी शायद मैच का नतीजा बदल सकती थी। क्या अब उनके संन्यास से लौटने में देर हो चुकी है? बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सीरीज से पहले ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। कोहली ने 123 टेस्ट में 9320 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 7 दोहरे शतक शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है मनोज दास, कृष्णा कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, शिवशंकर शुक्ला, विनोद सिंह, बाबूलाल मरांडी, रवि मोहन वर्मा, नौशाद रजा, मिंटू ठाकुर, वरुण कुमार, संजय कुमार, अनवर करीम खान, लक्ष्मी मेहता, गीता देवी, दीपक कुमार, निधि नाथ, रंजीत सिंह, राकेश मिश्रा, राहुल कुमार और कुश कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।